सोचा अधेड़ के साथ में फरार हो गई 4 बच्चों की मां। सुबह एक कमरे में कैसे हालात में मिलती है देखकर होश उड़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही राजस्थान बाड़मेर से, जहां पर माधाराम नाम का एक आदमी रहा करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, उसे 2 बच्चे भी थे अपनी पत्नी के साथ में। उस समय की बात है कि उसकी पत्नी उसके साथ में लड़ाई झगड़े करने लगती है। उसकी पत्नी के बीच में और उसके बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। इस बात पर किया माधाराम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। यह बात है आटी गांव की, जिसके चलते पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ों के चलते महिला मायके में जाकर रहना शुरू कर देती है। देखते ही देखते समय बीत चला जाता है, पर माधाराम अपनी पत्नी को मनाने का, मायके जाकर उसे लाने का एक बार भी नहीं सोचता है, ना ही अपनी पत्नी को फोन करता है, जिसके चलते महिला खुद ही रूठ कर वापस आ जाती है। समझ चुकी थी कि माधाराम के मन में कुछ और ही चल रहा है। माधाराम पर शक करने लगती है और एक फैमिली फंक्शन था। उस फैमिली फंक्शन में आसपास के लोग आए हुए थे। उसी समय पर माधाराम अपनी पत्नी पर नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली मघी पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। मघी पड़ोस में रहने वाली एक महिला थी, जिसके 4 बच्चे थे। महिला को शक हो चुका था कि हो ना हो उसके पति माधाराम का मघी के साथ में कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चल रहा है। अब महिला अपने पति पर ध्यान देती है और ये हैरान कर देने वाली सच्चाई उसे पता लग, जिसके बाद महिला अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगती है। अपने पति को कहने लगती है कि तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कल ही मैं उस महिला के घर पर जाऊंगी, उसके पति को उसकी काली करतूत बताऊंगी। करती भी वह कुछ ऐसा ही है। मघी के घर पर जाकर सारी सच्चाई उसके पति को बता देती है, जिसके चलते पति अपनी पत्नी के साथ में मारपीट करता है। कारण ये था कि मघी को 4 बच्चे थे। वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी इस उम्र में ये सब कुछ करे। अपनी पत्नी को पहले मारता है, डांट फटका, और कहता है समझाते हुए कि मेरे 4 बच्चों की तरफ देख लो और सीधे साधे अच्छे काम कर लो। जिसके चलते महिला को यह बात समझ में नहीं आती है। बार बार वह उसी से मिला जुला करती थी और पति काफी ज्यादा अपनी पत्नी से गुस्से में रहने लगा था। इतने ज्यादा कि अब उनके घर में रोजाना लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। मघी इन लड़ाई झगड़ों की वजह से काफी ज्यादा परेशान आ गई थी। वह काफी ज्यादा रोने लग जाती है अपने पति के सामने और कहती है कि मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, पर पति मानने के लिए तैयार नहीं था। इस वजह से जिस समय पर दोपहर की बात थी वह सो जाता है और जिस समय पर वह उठता है देखता है कि उसकी पत्नी घर में मौजूद नहीं थी। वह काफी ज्यादा घबरा जाता है। थोड़ी देर पहले वह अपने प्रेमी के बारे में उससे बात कर रही थी। पति समझ चुका था कि उसकी पत्नी फरार है। एक बार तो घर में शांति से ढूंढता है, उसके बाद में आसपास के लोगों को कह देता है कि मेरी पत्नी उसके साथ में फरार हो चुकी है। आसपास के लोग ढूंढना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दौर में गांव से भी आगे आसपास हर किसी के पास में पूछताछ की जा रही थी। हर जगह पर ढूंढा जा रहा था, पर उस जगह पर नहीं ढूंढा जा रहा था जिस जगह पर ढूंढना चाहिए। दरअसल बता दें कि पूरी रात छानबीन के पश्चात में लोग पहुंचते हैं उसके प्रेमी के घर पर। यह उसका पुराना घर बताया जा रहा है। माधाराम यहाँ पर कभी कभार आकर रहा करता था। इसके पुराने घर में जैसे ही जाया जाता है, कैसे हालात में मघी और माधाराम मिलते हैं देखकर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। दोनों ने एक ही रस्सी से अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लिया था। ये देखकर हर कोई हिल जाता है। पुलिस को तुरंत ही बुला लिया जाता है। आसपास पूरी रात ये बातचीत चलती रहती है कि वह अधेड़ के साथ में फरार हो चुकी है, वह अधेड़ के साथ में भाग चुकी है। पर जिस समय पर वह ऐसी हालात में मिलती है, हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।